औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किए थे। तो इसमें हमने पहला लेवल सब एटॉमिक लेवल और इसके बाद हमने क्या किया, सब एटॉमिक लेवल को इकट्ठा किया, इसके हमारे साथ एटम बना और एटम के लेवल को हमने इकट्ठा किया, इसके साथ हमारे क्या बना, मॉलिक्यूलर लेवल बना। तो आज हम मॉलिक्यूलर लेवल को हम इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या बनेगा, ऑर्गेनेली बनेगा। तो ऑर्गेनेली के बाद हम ऑर्गेनेली को इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या बनेगा, सेल बनेगा। यानी जिसको पहला लेवल नहीं आता हो वो फिर इसका दूसरा लेवल नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनेली लेवल। इसको हम एक और नाम से भी देखते हैं। यानी ये हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनेली लेवल को हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी हम इसे क्या कहते हैं। क्यों हम इसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑर्गेनेली सेल से क्या है, छोटा है। ये ऑर्गेनेली क्या है, ये ऑर्गेनेली हमारे साथ सेल से छोटा है, इसलिए हम इसका दूसरा नाम भी क्या रखते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनेली क्या है, ये हमारे साथ सेल से छोटा है। अगर हम इसका डिफिनीशन देख ले कि ये हमारे साथ इसका डिफिनीशन क्या है, व्हेन different kind of molecule when different kind of molecule assemble together या कंबाइन टुगेदर। असेंबल किसे कहते हैं, यानी हम जैसे असेंबली करते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो फिर बच्चों के हम इकट्ठा करते हैं। इसलिए ऐसे हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंबल कहते हैं। यानी असेंबल टुगेदर या कंबाइन टुगेदर हैव अ पर्टिकुलर वे, यानी एक खास तरतीब में, हैव अ पार्टिकुलर वे, यानी एक खास तरतीब में, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड दी किसके फॉर्म में, ऑर्गेनेली की फॉर्म में। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी क्या पढ़ा हमने, व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल असेंबल टुगेदर, यानी असेंबल या कंबाइन टुगेदर हैव अ पर्टिकुलर वे एंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनी इज कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। इसको फिर हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। हमने पहले भी कहा था ना कि हम एक एक लेवल को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इससे हमारा दूसरा लेवल क्या आएगा, तो इससे हमारा दूसरा लेवल आएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने मॉलिक्यूलर लेवल को इकट्ठा किया, तो इससे हमको क्या आएगा, ऑर्गेनेली इससे आ सकता है। तो फिर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, यानी ऑर्गेनेली का अगर हम एग्जाम्पल देखें, यानी आपके बुक ने हमारे साथ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। यानी इंशाल्लाह सेल एंड टिश्यू में चैप्टर नंबर 4 में हम सब ऑर्गेनेली क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक एक ऑर्गेनेली को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ ये क्या है, ये हमारे साथ पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या है हमारे साथ, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी ये सेल को क्या देते हैं, ये सेल को एनर्जी देते हैं, ये सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर हम इसका फंक्शन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम इसका फंक्शन देखें, तो ये हमारे साथ सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अगर हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखें, हमारे साथ क्या आप देखते हैं, राइबोसोम। यानी हमारे साथ राइबो किसे कहते हैं, राइबो कहते हैं शुगर को। राइबो किसे कहते हैं, शुगर को कहते हैं। और सोम किसको कहते हैं, बॉडी को। यानी हमारे साथ राइबोसोम
कैसे कहते हैं, ये हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस है। ये क्या करते हैं हमारे जिस्म में, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये क्या करते हैं, ये हमारे साथ हमारे जिस्म में प्रोटीन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और प्रोटीन हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे साथ प्रोटीन को तैयार करते हैं। यानी कभी कभार राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ये हमारे साथ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो इंशाल्लाह हम इसको एक एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद क्या है हमारे साथ, अच्छा अगर हम अब सेल का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे साथ क्या है, आप बहुत देख ले, ये हमारे साथ हम छोटे क्लासों से ऐसे देखते आए हैं। ये हमारे साथ एक सेल है और सेल के दरमियान में हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। यानी इसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और फिर इसके दरमियान में हमारे साथ क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। यानी लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, ये सब क्या है, इसमें मौजूद है। यानी ऑर्गेनेली सेल के दरमियान में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ सेल से छोटे होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे साथ क्या है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। यानी सेल से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। अब अगर हम इसको क्या देखते हैं, अगर हम अब इसको सेल को देखते हैं कि ये हमारे साथ सेल क्या है। अब हम सेल को देखते हैं। अच्छा, अब हम किस चीज को देखते हैं, अब हम सेल को देखते हैं कि सेल किस चीज से बनता है। मैंने पहले भी कहा था ना कि आपको एक लेवल नहीं आता तो दूसरा लेवल नहीं आएगा। तो सेल हमारे साथ किस चीज से बनता है, व्हेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली, हमारे साथ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली क्या होते हैं, हमारे साथ कंबाइन होते हैं या असेंबल टुगेदर, असेंबल टुगेदर मेक, तो फिर हमारे साथ ये क्या बनाते हैं, मेक अ यूनिट, मेक अ यूनिट। यानी हमारे साथ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, टुगेदर मेक अ यूनिट। यानी क्या बनाते हैं, हमारे साथ एक यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट का नाम क्या है, सेल। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी सेल क्या है, सेल हमारे साथ हमारे लाइफ की बुनियादी इकाई है, यानी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारे साथ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे साथ जिंदगी का बुनियादी इकाई है। फर्ज करें हमारे बॉडी में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि सेल का एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे साथ दो एग्जाम्पल आते हैं। इस एक को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी एक को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, और एक को हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किस चीज से बनते हैं, वन सेल से बनते हैं। यूनिसेलुलर हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये हमारे साथ बनते हैं, वन सेल से बनते हैं। और मल्टीसेलुलर हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म है जो किस यानी मिनी सेल से क्या होते हैं, ये हमारे साथ बनते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखें तो ये हमारे साथ क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर में आते हैं। अगर इसके सिवा हमारे साथ क्या होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट, यानी ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ एक सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। अगर हम आपका बताएं कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला किस चीज पे स्टॉप होता है, सेल पे क्या होता है, ये स्टॉप हो जाते हैं। अगर हम मल्टीसेलुलर को देखें तो मल्टीसेलुलर हमारे साथ किस चीज से बनते हैं, यानी मिनी सेल से। यानी जैसा कि हमारे
बॉडी का सेल जो है ना, यानी ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल और इसके साथ एनिमल सेल, यानी ये हमारे साथ किस चीज़ से बनते हैं? ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर से बनते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो हमारे बॉडी में जो सेल जो है ना, ये ट्रिलियन ऑफ सेल मौजूद है हमारी बॉडी में, यानी ट्रिलियन ऑफ सेल क्या होते हैं? मौजूद होते हैं हमारे बॉडी में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ बहुत आसानी तरीके से आएगा। तो अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबा लें।